मैं दिन रात भगवान से प्रेयर करती हूँ। मैं दिन रात उनसे ये बोलती हूँ कि ये कर दो, वो कर दो, मुझे ऐसा चाहिए, वो चाहिए। बट भगवान मेरी कुछ नहीं सुनता, भगवान मेरी एक नहीं सुनते हैं। फ्रेंड्स, मैं ममता झा आप लोगों के सामने आज फिर से आई हूँ और मैं इस बार लाई हूँ टॉपिक कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये अधिकतर लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं कि आखिर भगवान हमारा क्यों नहीं सुनते। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी फ्रेंड्स कि क्या आप सच में भगवान को जानते हो? बताइए, क्या आप जानते हैं भगवान को? तो फिर वो कैसे सुन लेंगे आपकी? आपको अगर मैं बोलती हूँ कि भगवान को याद करिए, तो फिर आप क्या सोचते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में जाते हैं, फिर या तो फिर पूजा पाठ करते, अगरबत्ती दिया दिखाते हो, या फिर कोई मंत्र जाप करते हो। आप ये सारे कुछ करते हो और आपको लगता है कि भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता, मैं तो इतना कुछ करता हूँ या करती हूँ, है कि नहीं? तो हमारे सबके मन में एक ना एक दिन ये क्वेश्चन आता ही है, एक ना एक बार ये आता है क्वेश्चन कि इतना कुछ हम करते हैं फिर भी भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता। तो आज इसी सवालों पे, इन्हीं सवालों का हम सब मीन्स डिस्कस करेंगे। मैं नहीं बताऊंगी कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, कि मैं आप लोगों से ज्ञान शेयर कर रही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं सिंपल सिंपल बातें बताऊंगी और होप आपको अच्छी भी लगेगी वो। आप देखिए कि अगर हम मंदिर जाते हैं, मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं पुरी की, तो हम पुरी जाते जगन्नाथ मंदिर, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि आप तो एक जगह खड़े रहते हैं और आपको तो भीड़ ढकेल कर ही ले जाती है। तो आप जब सामने जाते हैं भगवान के, तो आप कितनी देर उनसे उनका दर्शन करते हो? जो भी 1 मिनट आपको मिलता है उसमें भी हम क्या करते हैं, आँख को बंद कर लेते हैं, है कि नहीं? आँख बंद करते हैं। तो हमने दर्शन किया या फिर उन्होंने हमारा दर्शन किया, हमें नहीं पता। अब सोच के देखिए, और हम बहुत खुशी खुशी वापस आते हैं, लोगों को कहते हैं कि बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया हमने। मीन्स आप मन्नत भी मांग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भगवान के सामने जब भी आप हाथ जोड़ते हो, तो आप उनसे क्यों भीख जैसे मांगते हो? अगर कोई, मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हो और कोई आपसे आकर के कुछ मांगता है, कोई भी बेगर समझिए, भिखारी समझिए, तो आज क्या हुआ कि हम देखते हैं वो देखने में कैसा है, उसको अगर लगता है कि वो देने योग्य है कि उसे कुछ दे दिया तो हम देते हैं। बट वो भी हम पॉकेट में सबसे कम जो रुपया होता है वो ही निकाल के उसे देते हैं। उसके मीन्स उसे हम परखते हैं कि ये सही में वो उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऐसे ही भगवान के सामने भी हम जाते हैं, तो हम भगवान के सामने में इतना कुछ मांगते हैं, तो वो क्या हमें आँख बंद करके दे देंगे सब कुछ? अब मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए, क्या वो आँख बंद करके दे देंगे आपको? अगर कोई आपके सामने आकर के गिड़गिड़ाएगा, मांगेगा कुछ भी, तो क्या आप दे दोगे? कि पहले आप देखोगे कि वो देने लायक है कि नहीं? ठीक वैसे भगवान भी देखते कि वो देने लायक ये है कि नहीं जो ये मांग रहा है। क्योंकि हम सिर्फ मांगना जानते हैं। अगर वो नहीं देते हैं, अगर हम विश मांगते भी हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनके साथ एक बिजनेस डील करते हैं कि अगर आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं 101 रुपये का ये चढ़ाऊँगा, तो इतने गरीबों को खिलाऊँगा, तो ये करूँगा, वो करूँगा। मतलब ये क्या हो रहा है, डीलिंग हो रहा है। तो हम भगवान तक को नहीं छोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। भगवान को वो सब नहीं चाहिए। उनके साथ मैं बार बार बता रही कि उनको सच्चा मन से अगर आप याद कर लिए ना, तो वो उसी में खुश हो जाएंगे। उनको आप 36 प्रकार का भोग नहीं लगाएंगे, कुछ दिखावा नहीं करेंगे, बस अगर एक लोटा जल ही चढ़ा देंगे तो भी वो उससे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वो आपके मन से वो जुड़ाव होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए उनके साथ। जो मैं मेडिटेशन बोलती हूँ, मेडिटेशन मीन्स सिर्फ वही कि उनके साथ जोड़िए खुद को। जब मैं देखती हूँ लोगों को कि मान लीजिए 108 का मंत्र जाप करते हुए, तो आप देखिए कि वो 108 का मंत्र जो उच्चारण करते हैं, वो मंत्र का मीनिंग समझते नहीं है। संस्कृत का वो श्लोक या कुछ भी होता है, तो वो उसको अगर आप बिना समझे किसी को बोल रहे, तो वो एनर्जी या वो एक लगाव नहीं आता है। आपका ध्यान तो काउंटिंग पे भी चला जाएगा कभी कभी कि अरे कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, 108 हुआ कि नहीं। तो आपने ध्यान, ये जो बोलते हैं जोड़ लगाने भगवान से, तो आपने तो वो काउंटिंग पे लगा दिया।
इसी तरह के छोटे छोटे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो कि हम सोचते हैं कि हम तो इतना कुछ करते हैं, पर फिर भी वो क्यों नहीं सुनता। वो क्यों सुनेगा? जब आप ये समझेंगे कि वो जो ईश्वर है, जो भगवान है, हम उनकी संतान हैं। तो आप सोचिए, अगर आपकी संतान होंगी या हैं, तो क्या वो आपके सामने बोलते हैं दिन भर? भीख मांगते हैं? नहीं ना, हक से मांगते हैं। तो ठीक है, आप उनकी संतान, आप हक से बोलिए जो बोलना है, लेकिन वो प्यार होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। कहते भी हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें धन दौलत की भूख नहीं, उनके पास सब कुछ भरपूर है। ये बात शायद हम लोग कोई मतलब जानते सब है, बट फिर भूल जाते हैं। अगर आपके पास, गरीब के पास अगर 5 रुपये, तो वो 5 रुपये का भी प्रसाद चढ़ाते हैं, और कोई 5 लाख का भी, करोड़ का भी। तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान का हर किसी के साथ अलग अलग होता है डीलिंग्स। आपके मन की भाव कैसी है, भावना कैसी है, इस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो आज जो दुनिया में दुख दर्द तकलीफ़ इतनी चारों तरफ मैं देखती हूँ, हर घर में लोग परेशान हैं। लेकिन अगर मैं बताती हूँ कि उस भगवान के साथ, परमपिता परमेश्वर के साथ योग लगाइए, अपना कनेक्शन जोड़िए, तो लोगों को ये इतना बड़ा काम लगता है, इतना मतलब हैवी काम लगता है। उन्हें लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं होता है फ्रेंड्स, इसका भी पीछे एक लॉजिक है। वो है कि हम खुद भूल चुके हैं कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। एक चमकता हुआ सितारा हम खुद हैं, हम सब। तो जब तक आप अपने उस ओरिजिनल स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तो फिर आप कैसे उनको पहचानेंगे? सपोज करिए कि अगर आप डॉक्टर हैं, तो जब आप डॉक्टर के फॉर्म में रहते हैं, तो वो आपको आपके पेशेंट याद आते हैं ना कि हाँ ये। जब अगर वही डॉक्टर फादर के रूप में, तो फिर अपना बच्चा याद आता है। एक मदर को अपना बच्चा याद आ जाता है, तो उसके साथ जोड़ लग जाता है। तो आप जिस दिन सोच लेंगे कि यस, ये हम हैं, ये आत्मा हूँ मैं, तब फिर वो परमात्मा, उससे आपका कनेक्शन जुड़ेगा। लेकिन अगर आप वो एक ज्योत हैं और आप खुद को ये शरीर समझ रहे, तो कहाँ से कनेक्शन लगेगा बताइए आप ही। ठीक है, तो करते क्या हैं हम डायल किसी नंबर को कर रहे हैं, याद किसी को कर रहे हैं, मीन्स वही हो गया कि सोच रहे कुछ, बोल रहे कुछ। अगर हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ रटा रटाया चीज़ पढ़ते भी हैं, तो क्या करते हैं, मुख हमारा बोलता रहता है, हमारे मुंह से बहुत अच्छे अच्छे शब्द निकलते रहते हैं, बट हमारा मन को हमने छोड़ दिया आज़ाद, वो सब जगह से घूम फिर कर आ जाता है दौड़ दौड़ करके। तो फिर वो योग नहीं बोलते हैं उसे। जब आपका मन मन भी आपके अनुसार चलेगा, आपके मीन्स कंट्रोल में रहेगा और एकदम शांत, तभी वो योग लगा सकता। ये एक बार नहीं होगा फ्रेंड, मैं जानती हूँ कि ये इतना इजी नहीं है, बट आपने सुना है ना वो स्टोरी कि अगर एक दीवार है, तो उस दीवार पे अगर कोई हथौड़े से चोट पहुँचा रहा है, तो वो एक दिन में नहीं टूटता। एक दिन में नहीं टूटा, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, लेकिन वो 100वां दिन में हो सकता है वो टूट जाए। तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि 1 2 3 दिन जो उसने उसने मेहनत किया तो उसका असर नहीं हुआ। वो हर दिन का असर था। वो हर दिन क्या किया, उसको कमज़ोर बनाता गया, और एक दिन ऐसा पड़ा कि वो टूट गया। ठीक ऐसे ही आप हर दिन बैठिए, नहीं लग रहा है, नहीं लगने दीजिए, बट आप प्रैक्टिस करिए। तो ऐसा होगा कि एक दिन आपका कनेक्शन लग जाएगा उनके साथ, और वो दिन फिर आप फिर भूलेंगे नहीं। आपको लगेगा कि मतलब उससे अच्छा तो खजाना आपको लाइफ में मिला नहीं होगा। फिर आपको अपने आप ही सारे सुखों का, सारी चीज़ों का अनुभव होने लगेगा। फिर आपको कुछ भी, आपके पास जैसी भी परिस्थिति होगी, जो भी चीज़ रहेगा, आप उसमें संतुष्ट रहेंगे, आप हर रिश्ते से खुश रहेंगे, किसी से नाराज़गी नहीं होगी। और विश्वास करिए कि ये दुख दर्द की दुनिया से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको इसी दुनिया में इसी पल लगेगा कि आप सतयुग में जी रहे हो फ्रेंड्स। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो आज मैं बस इतना ही बोलूँगी। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।